रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलिस्ट्रेशन नंबर 12 को करेंगे। हनीफ मुखर्जी की बुक है, कंसाइनमेंट का चैप्टर है और ये मेरा लास्ट लेक्चर है कंसाइनमेंट का। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अब प्रॉब्लम होगी तो वो आप हमसे डिस्कस करेंगे उसमें। तो अब हमारे हनीफ मुखर्जी का ये लास्ट क्वेश्चन है कंसाइनमेंट के चैप्टर का। 1 जनवरी 1997 ITC लिमिटेड ऑफ कलकत्ता कंसाइन 10,000 kg ऑफ सनफ्लावर ऑयल कॉस्टिंग ₹40 पर kg टू दिनेश एंड कंपनी ऑफ दिल्ली। उसने 10,000 kg सनफ्लावर ऑयल भेजा है, पर kg उसकी कीमत है ₹40। पेड 40,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस 200 kg ऑफ ऑयल वर लॉस्ट ऑन 15/1/1997 इन ट्रांजिट। वो कहता है कि 40,000 का फ्रेट अदा किया है, फ्रेट और इंश्योरेंस किया है, और 2,000 kg हमारा ना नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस है ये। उसके बाद वो कहता है द इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड फॉर ₹7,500 एंड वाज पेड टू द कंसाइनर डायरेक्टली। 7,500 इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम दिया है और डायरेक्टली कंसाइनर को पे कर दिया, यानी कि ITC कंपनी लिमिटेड को वापस पैसे दे दिए उसके। दिनेश एंड कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 29th January 1997. They accept the bill drawn upon them by ITC Company Limited with ₹2 lakh for the 2 month। अच्छा, एक कंसाइनी दिनेश ने एक बिल दिया है 2 लाख का, जो 2 महीने का बिल है। क्या कहते हैं ITC कंपनी को। 31 March 1997 एन अकाउंट सेल वाज रिसीव फ्रॉम दानिश एंड कंपनी एंड कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब दानिश एंड कंपनी ने अकाउंट सेल भेजा है जिसमें तमाम डिटेल होती है, जो भी कंसाइनी ने खर्चे वगैरह किए होते हैं, सेल की होती है, कमीशन वगैरह होता है, उसकी डिटेल दी हुई होती है। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं हम। 8,000 kg वर सोल्ड 55 पर kg। उसने 8,000 kg ऑयल बेचा, जिसमें से पर kg था 55 का। अनलोडिंग चार्जेस हैं 9,500, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। और गोदाम रेंट है 1,250। पेंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग है 10,000 के, ये हमारा एक्सपेंस है। 200 kg वर लॉस ड्यू टू लीकेज विच इज़ कंसीडर एज अ नॉर्मल, ये उसने बता दिया है। देखिए, ऊपर भी अब नॉर्मल लॉस भी जो हुआ था वो भी 200 kg था, नीचे भी 200 kg है, लेकिन ये लीकेज का है और ये नॉर्मल है, ये होता है, तो इसने बता दिया हमें। Dinesh and company is entitled to a commission 5% on sale. They paid the amount due in respect of the consignment on 31st March itself. अच्छा, अब ये हमारे पास उसने कमीशन भी बता दिया है, उसको भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आ गया शो हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू शो कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट एंड दिनेश एंड कंपनी अकाउंट एंड द लॉस इन ट्रांजिट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ITC लिमिटेड। अब ये हम क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आएगी इसकी। हमारा जो गुड सेंट है वो है 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लाख रुपीज़। उसके बाद इसमें हमारे कुछ खर्चे हुए हैं, वो खर्चे कैश की सूरत में हमने पे किए हैं 40,000 के। अच्छा जी, उसके बाद हमने 200 kg हमारा लॉस्ट हो गया ट्रांजिट में, तो अब हमने निकालना है एबनॉर्मल लॉस। तो गुड सेंट हमारे पास 4 लाख की है और इसमें कंसाइनर एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे पास, जो ऑल एक्सपेंस हैं 40,000 के। तो टोटल करेंगे 4,40,000। इस 4,40,000 को मल्टीप्लाई करना है हमने 200 kg से, जो हमारा लॉस हुआ है,
और डिवाइड कर देना है 10,000 kg से। तो जो आंसर हमारा निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 10,000 kg, तो 8800 ये हमारा लॉस निकला है। इधर अब हमने इसको इस साइड पे करना है। एंट्री हमारी होगी जी लॉस इन ट्रांजिट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8800 से। अच्छा जी, नेक्स्ट एंट्री में हम आ जाते हैं। अब बिल रिसीवेबल आया, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आना है, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर फोकस है अभी हमारा। तो सेल किया उसने 8000 kg उसने सेल किए हैं, और ये उसने बेचा है 55 ईच का। तो 44 यानी कि 4,40,000 की अब हमारी सेल हो गई है। ये इसकी एंट्री होती है दानेश अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस की तरफ। जो अनलोडिंग है 9500 के, अच्छा ये अब ये दो खर्चे हैं इसने किए हैं। एक तो 3 खर्चे हैं हमारे पास अनलोडिंग के हैं, जो है अमाउंट 9500। उसके बाद है गोदाम रेंट, जो है अमाउंट 1250। और प्रिंटिंग और स्टेश एडवर्टाइजिंग है, जो है हमारे पास 10,000। ये तीनों को हम टोटल कर लेते हैं। 10,000 प्लस 9500 प्लस 1250, तो ये 20,750 रुपीज़ दिनेश ने एक्सपेंस किए हैं। अब उसके बाद हुआ ये कि 200 kg वर लॉस ड्यू टू लीकेज विच इज़ कंसीडर एज अ नॉर्मल। अब उसने 200 kg उसने नुकसान कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद है दिनेश इंटर टू अ कमीशन 5% एट द रेट 5% ऑन सेल। मैं पहले कमीशन लेता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टॉक निकालना सीखेंगे। कमीशन हमारा सेल पे लिया जाता है। तो हमारी सेल है 4,40,000, जिसका हमने लेना है 5%, जो अमाउंट निकलती है 22,000। अब हम आ जाते हैं कहते हैं स्टॉक निकालना है। अच्छा जी, जो नॉर्मल लॉस होता है वो हमेशा अनसोल्ड स्टॉक के अंदर ही आता है हमारा। अब ये जो टोटल है गुड्स एंड 4,40,000 की, जो हमने कंसाइनी को भेजा था माल, उसके ऊपर जो खर्चे मिला गए उसको शामिल करना है। इसके अंदर इधर से लेस करना है एबनॉर्मल लॉस, जो है 8800, जो अभी हमने इधर निकाला भी है वो इधर से लेस करेंगे, तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4,31,200। इसमें ऐड करना है कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ हमारे पास अनलोडिंग है, बाकी कोई भी हमारा डायरेक्ट नहीं था, जो 9500 है। तो इसमें अब हम अमाउंट में 4,31,200 में 9500 ऐड कर दें, तो बनेगा 4,40,700। इस 4,40,700 को करना ये है अब हमने
4,40,700 को ज़रब देना है रिमेनिंग से। अब रिमेनिंग कितना है, 10,000 kg था, जिसमें से 8,000 kg हमने सेल कर दिया। 2,200 kg हमारा हो गया क्या कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, और 200 kg हो गया हमारा नॉर्मल लॉस। यानी कि 8,000 में से 2,000 बचा। जब हमने 10,000 किया, 8,000 में से 2,000 में से हमारे 200 वैसे ही लेस हो गए, और 400 वो लेस हो गया। तो टोटल जो हमारा लेस होगा वो 400 हमने इसमें से लेस कर देना है। यानी कि आपने 10,000 kg थे, जिसमें से 8,000 kg ऐसे लेस हो गया, तो 2,000 kg रह गया। उसमें से 200 kg नॉर्मल लॉस, 200 kg एब नॉर्मल लॉस, दोनों टोटल 400 हो गया, वो लेस करना है। अच्छा, अब जब हम इधर आएंगे, इधर भी यही काम करना है हमने। इधर से भी 200 kg वो लेस करना है और 200 kg ही वही लेस करना है, यानी कि नॉर्मल और एब नॉर्मल दोनों लेस करने हैं। तो फिर हमने निकालना है जी स्टॉक। तो अब हम आ जाते हैं अपने उसकी तरफ। तो मैं पहले आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको पता लग जाए। तो ये हमारे पास 1,600 बचेंगे और डिवाइड बाय 9,600, तो 40,000 एंड 4,40,700 मल्टीप्लाई बाय 1,600 डिवाइड बाय 9,600, तो हमारा आंसर आएगा 73,450 रुपीज़। ये अब हमारा स्टॉक निकला है। स्टॉक अब हमने इधर लिखना है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो ये अमाउंट आ गई है हमारे पास। अब हम जस्ट इसका बैलेंस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब हमने सबसे पहले ये देखनी है कौन सी साइड बड़ी है। तो हमारी क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी शो हो रही है और डेबिट साइड छोटी हो रही है। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है पहले, जो टोटल बनेगा हमारा 5,22,250 रुपीज़। ये इस साइड पे भी लिख देना है, और इसमें से अब ये साइड लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि हमारा वो प्रॉफिट निकल आएगा। तो अब हम लेस करते हैं 4,40,000, ये मेरे ख्याल से ज़ीरो एक कम डला हुआ था, इधर से ज़ीरो देख लीजिएगा। 4,00,000 लेस 40,000 लेस 20,750 लेस 22,000, तो अमाउंट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस आया 39,500। ये अब हमारा सवाल करेक्ट हो गया जी। तो इसी तरीके से अब आपने कंसाइनी अकाउंट बना लेना है, और लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट का हमने बना दिया। इसको आप चाहें तो उसमें एंट्री में रिकॉर्ड कर देना है। अकाउंट बनाने में क्या करना है आपने, यानी कि लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट लिखना है, और उसकी डेबिट साइड पे ये यहाँ पे आएगा, और अंदर इधर कंसाइनमेंट लिखना है, वो अकाउंट बन जाएगा, और कंसाइनी का अकाउंट बनाना है। तो बेसिकली हमारा काम सिर्फ ये था कि हमने आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस निकालना दिखाना था। तो अब मेरे ख्याल से ये बेशतर क्वेश्चन हो गए हैं कंसाइनमेंट के। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, जॉइंट वेंचर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अल्लाह हाफिज़।